नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि ने ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा तैयार कर ली है और उसे एक हफ्ते के अंदर बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने अपने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तमाम विवादों के बावजूद मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूँ। बाबा रामदेव ने आगे कहा, बहुत जल्द ही एक सप्ताह के अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का इलाज आयुर्वेद से देने वाला हूँ। काम हो चुका है और प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। हम अभी भी फंगस की दवाई बना रहे हैं। बाबा रामदेव ने आईएमए विवाद पर कहा कि आईएमए ना तो कोई साइंटिफिक वैलिडेशन की बॉडी है, ना ही इनके पास कोई लैब है, ना ही कोई वैज्ञानिक। आईएमए एक एनजीओ है और उन्होंने कहा आयुर्वेद का और योग का अनादर हुआ है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोहारा के अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करने आए विधायक देवेंद्र सिंह बबली को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल दिव्यांग बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप में विधायक ने आना था। सूचना पाकर किसान नागरिक अस्पताल के बाहर पहुंचे, लेकिन विधायक कार्यक्रम में निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। इस मौके पर किसानों ने जमकर बवाल किया, वहीं विधायक के आने पर नारेबाजी की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस दौरान विधायक ने किसानों को जमकर गालियां दी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों पर गाड़ी पर टक्कर मारने का आरोप लगाया। स्थिति गंभीर होते देख मौके पर डीएसपी विरम सिंह पहुंचे, जिन्होंने किसानों को शांत कराया। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शादियों में अक्सर पुरुषों द्वारा हर्ष फायरिंग किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के जेठवार क्षेत्र में एक शादी में खुद दुल्हन ने खुशी में रिवॉल्वर से गोली चलाई। उसके खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक तोमर ने मंगलवार को बताया कि जेठवार थाना क्षेत्र के लक्ष्मण का पूर्वा निवासी गिरिजा शंकर पांडे की बेटी रूपा पांडे ने गत 23 मई को अपनी शादी में जयमाला के दौरान अपने चाचा रामवास पांडे की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई। इसका वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मामले में संज्ञान लेते हुए दुल्हन रूपा के विरुद्ध तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई जारी है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अधिसूचना के हिसाब से दिल्ली में L13 लाइसेंस धारक होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में ना तो कभी किसी को पहले L13 लाइसेंस दिया गया है और ना ही अभी किसी के पास है। ऐसे में जब सरकार L13 लाइसेंस का नियम नहीं बनाती तब तक और ये विक्रेताओं को जब तक नहीं मिलता तब तक दिल्ली में शराब होम डिलीवरी शुरू होना मुश्किल है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार अब जल्द ही किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी करने वाली है। साथ ही किसान अब 8 कंपनियों से ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीद पाएंगे। हाल ही में सरकार की तरफ से मोटर की खरीद के लिए पैनल में 7 और कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। ये जानकारी राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए उनको ट्यूबवेल कनेक्शन फिर से जारी करने का फैसला किया है। साथ ही आज मीटिंग थी हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उसमें भी बड़ा तेजी से कर रहे हैं। आज सिरसार फतेहाबाद के 2 जगह के लोग बुला रखे थे, जिसमें हम आप ये समझो कि 15 जुलाई तक सब कनेक्शंस कंप्लीट कर देंगे जितने ट्यूबवेल के पेंडिंग थे दोनों जिलों में। डेडलाइन तय करी, आज दोनों मैंने बुला रखे थे, गुड़गांव वाले भी यहाँ भी, कि 20 फरवरी को दोबारा मैं मीटिंग रखूंगा, यहाँ भी अगले दिन गुड़गांव रखूंगा और उस वक्त आपका सारा अपडेट होना चाहिए। कहीं भी सब तैयारी कर लो, कोई टहनी वहनी जो पेड़ और तारें बदलनी है, ठीक करनी है, उसके बाद बिजली नहीं जानी चाहिए। और लाइकवाइज चंडीगढ़ के कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट भी बिजली नहीं जाए। ये हमने गुड़गांव में पंचकुला पहले 2 हमने हेडक्वार्टर पकड़े जिन्हें ठीक कर। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कई परियोजनाओं को उनके समक्ष रखा। सांसद ने बताया जल्द ही क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। कोरोना से राहत के साथ साथ अब विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सांसद ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत ही कम समय में स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त इजाफा किया है और भविष्य में महामारी से निपटने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है, जिसके लिए विशेष तौर पर इस बार बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर फोकस रहेगा। इसके लिए पीजीआई, सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। पीजीआई में बच्चों के लिए अलग से आईसीयू तैयार किया जा रहा है। वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिले में कोविड की पॉजिटिविटी दर कम होकर 5.85% रह गई है।
और रिकवरी दर 94.59% हो गई है। जिले में 31 मई तक कोरोना के 4,35,843 सैंपल लिए गए, जिनमें 25,501 सैंपल पॉजिटिव पाए गए और इनमें उपचार के बाद 24,122 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में वर्तमान में कोरोना के 870 एक्टिव केस हैं। इन एक्टिव मरीजों में से 132 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 738 मरीज घरों में एकांतवास में कोरोना का इलाज ले रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से घरों में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट वितरित की गई है, जिनमें आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयां और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई और काढ़ा शामिल है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक का कच्चा बेरी रोड पिछले 15 दिनों से अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ नाले और सीवर की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। इस बारे में शिकायत करें किसे, ये भी एक समस्या है, क्योंकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। निगम कहता है कि ओवरफ्लो की ये समस्या सीवर भरने से है, जबकि सीवर वालों का कहना है कि नाले का पानी हर रोज सुबह और शाम भरने से सीवर भरता है। बता दें, इलाके में डेयरी वालों की तरफ से रोज सुबह और शाम गोबर को पानी के साथ बहाया जाता है, जिस वजह से ये समस्या बनती है। हालांकि इस मामले में एएसआई कृष्ण ने अपनी टीम के साथ समस्या के समाधान की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी रही। ये समस्या हर रोज सुबह और शाम स्थानीय निवासियों सहित दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है। वहीं इस मामले को लेकर वार्ड 17 की जेई ज्योति भी सोमवार को समस्या देखने पहुंची, लेकिन आज भी समस्या वैसी ही है। और वहीं मामले में जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जेई गुलाब सिंह से बात की तो उन्होंने ये मामला निगम का बताते हुए कहा, हमें इससे लेना देना नहीं है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक पीजीआईएमएस हर साल 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते इस बार काफी बड़े स्तर पर ना मनाकर इसे छोटे स्तर पर ही मनाया जाएगा। लेकिन संस्थान के कुछ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी, जिससे संस्थान में आने वाले मरीजों के लिए सहूलियत बढ़ सके। आज पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।